जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। तेरस के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर जी की पूजा करने का विधान है ताकि घर में वृद्धि और बरकत रहे। लेकिन इसके साथ ही धनतेरस के दिन लोग तरह तरह की चीज़ें बाजार से खरीद कर लाते हैं जिन्हें खरीदना शुभ माना जाता है। लोग चांदी के, सोने के सिक्के से लेकर झाड़ू तक कई ऐसी चीज़ें हैं जो धनतेरस के दिन खरीदते हैं और जिनसे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी बरसती है। लेकिन इस दिन आप लोग एक ऐसी चीज़ भूल जाते हैं जो कहने को बहुत ही साधारण सी चीज़ है, लेकिन अगर आप वह धनतेरस के दिन अपने घर में नहीं लेकर आते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं बरसेगी। उनकी कृपा बरसे उसके लिए यह एक साधारण सी चीज़ आपके घर में आनी बहुत ज़रूरी है, जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है और याद दिलाने का कार्य हमारा है। देखिए, धनतेरस के दिन बाज़ारों में एक चमक देखने को मिलती है। लोग तरह तरह की धातुओं को खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन चीज़ों को खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन सब चीज़ों के अलावा एक ऐसी चीज़ जो कि हर एक आम व्यक्ति के बजट में आती है, अगर उसको खरीदा जाए तो हम सबके साथ में माता लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेंगी। देखिए, हमारे शास्त्रों में आपने देखा होगा, प्राचीन समय में जब बच्चे शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल जाते थे, गुरुकुल में एक राजपुत्र को भी भिक्षा मांगनी पड़ती थी और एक गरीब साधारण से परिवार के बच्चे को भी भिक्षा मांगनी पड़ती थी। सबके बच्चे वहाँ पर सामान्य रहते थे। उसी तरह भगवान की नज़रों में हर एक मनुष्य एक सामान्य मनुष्य है, चाहे वह धनतेरस के दिन सोना खरीदने वाला हो या धनतेरस के दिन एक साधारण सी बहुत सस्ती सी चीज़ खरीदने वाला हो। बस वह अपने आराध्य की इच्छा अनुसार होनी चाहिए, अपने इष्ट माता लक्ष्मी की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। आपको बता दें कि उस भगवान की नज़र में हम सब बराबर हैं, कोई ज़्यादा धनवान नहीं है। सोना खरीदने से भी उतना ही आप लोगों को धन लाभ प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और वह साधारण सी चीज़ जिसको हम आज के वीडियो में बताएंगे, उसको अगर आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं धनतेरस के दिन, तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना सोना खरीदने से होता है। क्या आप जानते हैं खरीदी जाने वाले सामानों में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं, वो सामान है नमक। जी हाँ, धनतेरस के दिन नमक को खरीदना बहुत ही ज़रूरी है। नमक एक ऐसी चीज़ है, अगर आप धनतेरस के दिन इसको खरीद कर लाते हैं तो आपके घर से दुख, गरीबी, दरिद्रता और नकारात्मक वस्तुएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इससे व्यक्ति के धन में हमेशा वृद्धि होती रहती है, धन में बरकत होती रहती है और धन के आगमन के नए नए रास्ते खुलते रहते हैं। आप सोचते होंगे आपने नया व्यवसाय शुरू किया होगा या नए कार्य के बारे में सोचते होंगे, कुछ समझ नहीं आता होगा क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि विफलता हाथ लगती होगी। तो अगर विफलता हाथ लगती है, आप अपने कार्य में कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो आप अवश्य नमक खरीद कर लाएं। देखिए, आपके घर में अगर आप नमक खरीद के धनतेरस के दिन लाते हैं और कुछ विशेष उपाय उसी नमक से करते हैं जो कि धनतेरस के दिन खरीद कर लाए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है आपके घर में धन बरसेगा, घर का कलह खत्म होगा। क्योंकि आपके घर में कलह भी सिर्फ और सिर्फ आपने कहावत सुनी होगी कि टोटा भड़कता है, अर्थात जब कंगाली आती है इंसान में तो कलह स्वतः आ जाता है। तो अगर आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा, कलह भी खत्म हो जाएगा। आपको कम खर्चे में यह सोने के बराबर गुण देने वाला नमक अवश्य खरीद कर लाना है। क्या करना है वह सब बताएंगे, वीडियो में रुके रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान होता है। अगर आप पूर्ण ज्ञान लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एक सस्ते से नमक से आप अपने घर में माता लक्ष्मी का आगमन किस तरीके से कर सकते हैं, माता लक्ष्मी किस प्रकार खुद दौड़ी चली आएंगी प्रसन्न होकर। तो देखिए, आपको क्या करना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर बाहर निकले थे, इसलिए इस दिन बर्तन की खरीदारी को बड़ा शुभ माना गया है। और इसी दिन नमक के उपाय से वर्ष भर आपके घर में दिवाली के साथ में उन्नति और माता लक्ष्मी का विराजमान हो जाएगा। दीपावली नज़दीक है। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें माता लक्ष्मी, गणेश और भगवान धन्वंतरी जी की पूजा की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया
कि अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तनों की खरीदारी को बड़ा शुभ माना जाता है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि उस बर्तन को लाने के पीछे भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। वह बर्तन कैसे लेकर आना है उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को जानना पड़ेगा। आजकल लोग जाते हैं बाज़ार में और वह बर्तनों को खरीद कर ऐसे ही लेकर आ जाते हैं, तभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धनतेरस के बाद में भी उनकी आमदनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। देखिए, इसी दिन से दिवाली की शुरुआत होती है, दीपोत्सव का त्यौहार कहा जाता है। धनतेरस के दिन आप लोगों को जब आप बर्तन खरीदने जाते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, वो भी वीडियो में बताई जाएंगी। पहले बता देते हैं कि आपको नमक खरीदना क्यों शुभकारी है। देखिए, नमक अगर आप घर में खरीद कर लेकर आते हैं तो आपके घर से रोग व्याधि दरिद्रता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आपने सुना होगा गुरुवार को नमक का पोछा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। गुरुवार भगवान श्री हरि का समर्पित वार है, भगवान श्री हरि को समर्पित है और उसी दिन माता लक्ष्मी की पूजा गुरुवार को शुक्रवार को हम कर सकते हैं। श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी स्वतः विराजमान हो जाती है और गुरुवार को एक टोटका जो कि बहुत कारगर है, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, वह है पोछा न लगाने का। साफ सफाई गुरुवार को नहीं होती है तो माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन हो, इसके लिए आपको क्या करना है, नमक खरीद कर लाना है। नमक डाल करके पानी में फिर आप पोछा लगाएं, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। देखिए, पौराणिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन नमक खरीदने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होकर धन लाभ और सुख समृद्धि बढ़ती है। धनतेरस के दिन कांच की कटोरी में नमक लेकर घर के ईशान कोण में रख दे, इससे घर में बरकत आएगी, घर की दरिद्रता का नाश होगा, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। घर की दरिद्रता दूर करने का यह अचूक उपाय है, कभी नहीं चूकता है। आप इसको जरूर करिएगा, 100% कारगर उपाय है। वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन पानी में नमक डालकर अगर आप उसी नमक को डालकर पोछा लगाते हैं तो आपके घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कलह होता है या घर पर कोई बुरी चीज़ का साया है, वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यदि आप पति पत्नी के बीच में मनमुटाव की स्थिति है तो धनतेरस के दिन कांच के एक बर्तन में सेंधे नमक के टुकड़े को रख दें। आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम उपजेगा। आप दोनों पति पत्नी में इतना प्रेम हो जाएगा जितना राधा और कृष्ण में। नमक जो है कहते हैं कि बुरी नज़र से बचाता है। आपके घर पर अगर किसी बुरी नज़र का साया है, आपका घर बहुत अच्छा था, फल फूल रहा था, फिलहाल आपके घर में नकारात्मकता है, कलह होता है, माता लक्ष्मी का आगमन बंद हो गया है, तो आप नमक जरूर खरीद कर लेकर आएँ, क्योंकि यह आपके घर में जो बुरी नज़र आप लोगों को लगी है उसको हमेशा दूर कर देगा। आपके घर से वह बुरी नज़र हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके घर में एक बार फिर से माता लक्ष्मी का आगमन होगा। देखिए, आप लोगों को इस वर्ष धनतेरस का त्यौहार जो है 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है, तो ठीक 2 दिन पहले धन त्रयोदशी है। और इस दिन आपको क्या करना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समृद्ध हैं, वह कर सकते हैं, उन लोगों के लिए बताना चाहेंगे कि आपको क्या करना है। धनतेरस के दिन बर्तन, दीपक, झाड़ू, कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र और नमक तो जरूर लेकर ही आना है। यह सब चीज़ें धनतेरस के दिन खरीदनी है। इन वस्तुओं के साथ भगवान धन्वंतरि, देवी लक्ष्मी और कुबेर देवी की आप पूजा करें और आपके घर में फिर देखिए धन धान्य से किस प्रकार परिपूर्ण हो जाएगा। माँ अन्नपूर्णा खुद आपके घर में निवास करेंगी। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए लोग बर्तन खरीदते हैं। लेकिन आपको बर्तनों को खरीदने के साथ साथ एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। वह बर्तन जब आप खरीदते हैं उनको कभी भी आप अपने घर में खाली ना लेकर आएँ। कहते हैं खाली बर्तन कभी नहीं लाने चाहिए। आपने अब इतना तो पढ़ लिया कि बर्तन लेकर आने जरूरी है, लेकिन यह नहीं आपने सुना कि भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, उनके उस बर्तन में अमृत था, खाली नहीं था वो। आप जब भी बर्तन लेकर आएँ, वो बर्तन भी कौन सी धातु के होने चाहिए वह भी वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन आप वो बर्तन जब उस विशेष धातु का जो बताया जाए लेकर आएँ, उसके अंदर कुछ ना कुछ डालकर अवश्य लेकर आएँ। आप मिठाई ला सकते हैं, आप बाहर से बाजार से कुछ भी ऐसी वस्तु जो कि घर में आप अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकें, ऐसी कोई वस्तु ला सकते हैं, प्रसाद लेकर आ सकते हैं, लेकिन खाली ना लेकर आएँ। आप इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी का, पीतल का, तांबे या चांदी और सोने के बर्तन खरीदें। एल्यूमिनियम के बर्तन कभी ना खरीदें। क्यों नहीं खरीदें, सारे वीडियो में आपके जानकारी दी जाएगी, वीडियो में रुके रहिएगा। देखिए, धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियाँ और तस्वीरों को खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है।
धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और जो पूजा में जो मूर्ति प्रयोग में ली जाती है उनकी खरीदारी हमें धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र हमेशा रखना चाहिए और इसको खरीदने का शुभ समय है धनतेरस। अतः धन के देवता कुबेर जी और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र आप इसी धनतेरस पर खरीद कर ले आएँ और दीपावली के दिन इन दोनों यंत्रों की विधि विधान से पूजा करें। पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगे। दीपावली प्रकाश का त्यौहार है। इस दिन दियों यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी को आगमन किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है। घर के बाहर यम का दीप प्रज्वलित किया जाता है। अतः आप इस खास दिन अर्थात धनतेरस के दिन दीपक खरीद कर ले आएँ और सबसे पहले दीपावली से भी पहले यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। आप इसकी क्षमता अपने अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक खरीद कर सकते हैं। देखिए आपके पास धन संपदा सुख वैभव तभी काम आएगा जब आप खुद इस दुनिया में रहेंगे। यम का दीप जलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यम दीपक अकाल मृत्यु को रोकता है। अकाल मृत्यु को रोकने के लिए आप यम का दीपक जलाएं। आपको अगर इसके पीछे की कथा नहीं पता है तो हमारे चैनल पर यम का दीप जलाने का ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, आप उसको देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि यमराज खुद डरते हैं यम के दीपक से। यमराज खुद डरते हैं। आप अगर यमराज को दूर रखना चाहते हैं अपने घर से अकाल मृत्यु से, आप नहीं लाना चाहते आपके घर में अकाल मृत्यु, तो यम दीपक अवश्य जलाएं और वह यम दीपक तभी जलाएं जब आप धनतेरस के दिन नए दीपक खरीद कर लाएं। दीपक सदैव मिट्टी के खरीदें। आजकल इलेक्ट्रिसिटी दीपक आ गए हैं मार्केट में, लेकिन शास्त्रोचित मिट्टी के दीपक होते हैं। मोमबत्ती भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के दीपक होते हैं। जिस तरीके से मिट्टी की ही मूर्तियाँ हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि पूजनीय है या फिर धातु की मूर्तियाँ पूजनीय हैं, उसी तरीके से दीपक भी या तो धातु के पूजनीय है या फिर मिट्टी के पूजनीय है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन झाड़ू अवश्य खरीद कर लाएं क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के दिन झाड़ू खरीद कर और धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन नहीं, धनतेरस के दिन झाड़ू खुद खरीद कर उसकी पूजा करें पूर्ण विधि विधान के साथ में। उसके बाद झाड़ू से आप घर में सफाई करें। आपके घर में माता लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेंगी। देखिए माता लक्ष्मी जो है वह साफ सफाई पसंद है और साथ ही साथ में माता लक्ष्मी जो है उनको आपके घर में शांति चाहिए, सुकून चाहिए। सुख शांति को माता लक्ष्मी विशेषतः प्राथमिकता देती हैं। तो अपने घर में कलह कभी ना रखें। अगली वस्तु है धनी के बीज। धनतेरस पर धनी के बीज खरीदना काफ़ी लाभकारी माना गया है। दीपावली के दिन इन बीजों को पूजा में अर्पित करें। बाद में किसी गमले में बो सकते हैं, प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन खुद विधाता नहीं रोक सकते। देखिए नमक इस पर्व पर खरीदे जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ों में से एक है। नमक को अवश्य खरीदना है आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब अगर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है तो अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मुहूर्त हमारे वीडियो में पहले ही हम बता चुके हैं। धनतेरस से रिलेटेड मैंने वीडियो और भी डाले हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिएगा। बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देखने को मिलेगी। देखिए इस दिन आप सोने के आभूषण खरीद सकते हैं, चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल आभूषण भूलकर भी ना खरीदें, यह आपके लिए सही नहीं है। देखिए दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व है, इसलिए आप धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं जिनके ऊपर श्री गणेश और माता लक्ष्मी की जो आकृति है वह अंकित होती है। इन्हें दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। इन सभी वस्तुओं की खरीदारी जो कि आपको वीडियो में बताई गई है निश्चित ही आपको करनी चाहिए और धनतेरस पर्व को अत्यधिक मंगलकारी यह खरीदारी आपकी बनाएगी। कहा जाता है धनतेरस के दिन जो भी चीज़ें खरीदी जाती हैं जो कि मंगलकारी हैं उनका आपको 13 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। धनतेरस पर यह चीज़ें खरीदने के अलावा आप दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि इन चीज़ों के खरीदने के अलावा आपके हाथ से जो निकलेगा, आपने जो अर्जित किया उसमें से अगर आप निकालेंगे तो उसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी आपसे कभी रूठ ही नहीं सकती। देखिए धनतेरस के दिन भूलकर भी 5 वस्तुएं ऐसी हैं जिनको नहीं खरीदना चाहिए,
उन चीज़ों को अवश्य ध्यान में रखिएगा। चाहे आप शुभ चीज़ें जो हैं वो ना खरीदें, लेकिन ये अशुभ चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ वीडियो में, ये तो भूलकर भी ना लाएं, क्योंकि अगर ये आप लेकर आते हैं तो दुख और दरिद्रता आपके घर में स्वतः आ जाती है। माता लक्ष्मी आपके घर की तरफ मुँह करके भी नहीं आती हैं, बहुत दूर तक गुजर जाती हैं। तो देखिए कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं लेकर आनी है। धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है इससे भगवान शनिदेव नाराज होते हैं। लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है और साथ ही धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है। देखिए धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दिन गाड़ी खरीदना विशेषकर शुभ मानते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन गाड़ी के साथ में आपके घर में बहुत सारी ऐसी धातुएं प्रवेश कर जाती हैं जो कि वर्जित होती हैं। तो आप धनतेरस से बाद में गाड़ी लेकर आ सकते हैं या धनतेरस से पहले गाड़ी लेकर आ सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन ना लेकर आएँ। और फिर भी अगर मजबूरी है तो मुहूर्त में तो बिल्कुल ना लेकर आएँ, विशेष जो मुहूर्त बताया जाता है उसमें बिल्कुल ना लेकर आएँ। देखिए एल्यूमिनियम का सामान जो है वह आपको कभी नहीं लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम के बर्तन आपको बिल्कुल नहीं खरीदने हैं। एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। अतः धनतेरस के शुभ अवसर पर अगर आप एल्यूमिनियम की कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो आपके साथ राहु स्वतः आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि दुर्भाग्य लेकर आते हैं। नुकीली और धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि धनतेरस के दिन इन वस्तुओं के खरीदने से आपके घर में कंगाली हमेशा के लिए जन्म ले लेगी। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का तो कोई भी सामान बिल्कुल ना खरीदें। इस दिन आप कांच के बर्तन भी ना खरीदें, क्योंकि कांच के बर्तनों का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन राहु खरीदने से अवश्य बचें। राहु को अगर आप घर में लेकर आएंगे आपके घर में दरिद्रता अपने आप आ जाएगी। इस दिन कांच खरीदने से घर की बरकत की जगह मुश्किलें बढ़ेंगी, इसलिए धनतेरस के दिन कांच की तो कोई भी चीज़ आप खरीदें ही नहीं। देखिए आपको वीडियो में जो जो जानकारी दी गई है, आशा करती हूँ आप लोगों को सारी जानकारी पसंद आ रही होगी। अगर फिर भी आपने यह जानकारी ध्यान से नहीं देखी है तो ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा। अधूरा ज्ञान जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हानिकारक होता है। देखिए धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर में लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र भी धारण ना करें। धनतेरस के दिन तेल या तेल से बने उत्पाद जैसे घी, रिफाइंड बिल्कुल ना लेकर आएं। देखिए 5 दिवसीय यह त्यौहार हमारा शुरू होता है, हम खाने पीने की वस्तुएं खरीदते हैं और जिस दिन हम धनतेरस पर बाकी शुभ सामान लेने जाते हैं उस दिन हम तेल घी भी लेकर आ जाते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो पकवान बनेंगे उनके लिए खाद्य सामग्री भी जरूरी होती है। लेकिन आप खाद्य जो सामान है जैसे तेल हो गया, घी हो गया, दिए जलाने के लिए तेल हो गया, यह सब चीज़ें आप धनतेरस वाले दिन भूल कर ना लाएं, क्योंकि ये आपने साथ में कंगाली लेकर आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया खाली बर्तन ना खरीदें। खाली बर्तन जो है आपके घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं अगर आप इनको लेकर आते हैं तो। धनतेरस पर कभी भी स्टील के बर्तन भी ना खरीदें। स्टील भी लोहे का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है स्टील के बर्तन धनतेरस पर नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर के या ब्रांच के बर्तन आप खरीद सकते हैं। इस दिन आप चीनी मिट्टी के बर्तन बिल्कुल ना खरीदें। मिट्टी के बर्तन आप खरीद सकते हैं, लेकिन चीनी मिट्टी के बर्तन आप ना खरीदें। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं होता। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती है कि आसानी से टूट जाती हैं, और आसानी से टूट जाने वाली वस्तु अगर इस दिन घर में लेकर आते हैं तो वह हमारी आर्थिक स्थिति पर सीधा चोट करती है। तो आर्थिक स्थिति पर कोई ऐसी वस्तु जो सीधा चोट करे, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाए, ऐसी वस्तु तो आप अपने घर में भूल कर भी ना लेकर आएँ। तो प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को वह सारी जानकारी दी है जो कि आपको धनतेरस पर जरूर फॉलो करनी है। अब मैं आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा, मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।